जय हिंद दोस्तों ये है आपका 11th का पार्ट। तो खैर पता नहीं है भाई, है ना, लेकिन 1.5 है ना, 1.5 में कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे। और इसका आगे कहाँ से है, यानी 4 से शायद 7 तक है, 7 तक है ना इसमें, हाँ 7 तक, यानी 4 से 7 तक हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, 1.5 में देखिए क्या है, 3 तक हो गया था, 4 को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 4 में चलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट, है ना, 1 से लेकर 9 तक है ना। ऐसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और क्या है, ए बराबर आपको सेट ए में है 2 और क्या है 4 6 8 है। देखिए यानी 4 का यू बराबर आपको दिया हुआ 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8, अरे यार 7 8 और 1 9, यहाँ तक आपको क्या है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ठीक है, सेट ए में आपको दिया हुआ है 2 4 6 8 दिया हुआ है। सेट बी में आपको दिया है 2 3 5 और कितना है 2 3 है ना, 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये आपका सेट बी में है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है 1, यानी 4 के 1 में 1 में देखिए आपसे क्या पूछा है, पूछ रहा है ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये होता है क्या, सत्यापित इसको करना है ना। देखिए यानी ए यूनियन बी डैश है ना बराबर क्या होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, ये ना होता है। तो इसको प्रूफ आपको करना है कि भाई ये सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम LHS RHS, है ना। तो ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। ठीक है, तो हमको दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो लिख करके देख लेते हैं। देखिए तो हमको ए यूनियन पहले निकालेंगे, उसके बाद हम डैश निकालेंगे। तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है सभी को मिला के लिख दीजिए, है ना, किस में, ए और बी में। तो सेट ए में देखिए इतना है और सेट बी में इतना है। तो सेट ए में क्या है 2, देखिए 2 यहाँ भी है 2, तो इसलिए एक जगह लिखेंगे। 3 देखिए ये है, 4 भी है, 4 को भी लिख दीजिए, 5 है 5 को लिखिए, 6 7 और 8, इतना सा किस में है, ए यूनियन बी में आपको मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका अब हम इसका डैश करेंगे। ठीक है, तो डैश करने के लिए क्या होती है, जब हम उसको यूनिवर्सल में से जब हम किसी को घटा देंगे तो वो डैश में बचता है। देखिए यानी कॉम्प्लीमेंट बचता है। जैसे हम ए यूनियन, अच्छा ए यूनियन ना भाई, ए यूनियन बी की है ना, तो ए यूनियन बी का हम डैश बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, डैश मतलब यूनिवर्सल में से अगर हम ए यूनियन बी को अगर हम घटा देते हैं तो हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। देखिए कीजिए, तो हमको इसमें से देखिए ए यूनियन बी कितना है, सॉरी क्या है, यूनिवर्सल क्या आता है, तो 1 से लेके 9 तक है। और ए यूनियन बी आपका है 2 3 4 इतना तक है। ठीक है, तो इसमें कुछ करिए तो देखिए यहाँ से खत्म हो जाएगी क्या, 2 खत्म हो जाएगी, इसमें से 3 भी खत्म हो जाएगा, 4 भी खत्म, 5 भी, 6 7 8 9, यानी 8 तक खत्म हो जाएगा। आपको बचेगा क्या, तो 1 बचेगा और 9 बचेगा, यानी ए यूनियन बी का डैश कितना हो जाएगा, तो 1 और 9, एक किस में आपको हो गया, तो ए आपको आ गया LHS में, किस में आ गया, LHS में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आपका RHS में। देखिए तो RHS में देखने के लिए हमको क्या निकालना है, इतना, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले हम ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए डैश निकालने के लिए हमको यू में से ए को घटा देंगे, यानी यूनिवर्सल में से हम ए को घटाएंगे तो हमको ए डैश मिल जाएगा। तो कीजिए, है ना। तो देखिए यू बराबर कितना है, तो 1 से लेके 9 तक है कि नहीं, 1 से लेके 9 तक है। और ये बराबर कितना है, ये, तो इसमें से आपको घट जाएगा, 2 खत्म हो जाएगी, 4 भी खत्म हो जाएगी, 6 भी खत्म हो जाएगी, 8 भी खत्म हो जाएगी। बचेगा क्या, तो बचेगा इसमें आपको 1 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और क्या 4 खत्म, 5 भी बच जाएगा आपका, 6 भी खत्म, 7 बचेगा और 9 बचेगा। इतना आपका ए डैश में बच जाएगा, समझ गए, है ना, क्योंकि 8 भी तो खत्म हो जाएगी, ए डैश बन गया। अब हम क्या करना है हमको, क्योंकि बी डैश में निकालना है ना बाबू, तो हम बी डैश निकालेंगे। तो बी डैश निकालने के लिए यूनियन में से जब हम बी को घटाएंगे तो क्या हमको मिलेगा, बी डैश हमको मिलेगा, है ना। देखिए बी डैश करते हैं,
तो यूनियन में से इस पर बी को घटाइए। तो देखिए बी में क्या है, 2 है और 3 5 7, तो हटा दीजिए 2 2 3 5 7 को हटा के बाकी सबके लिख दीजिए। तो ए बचेगा है ना 4 और क्या 6 8 और 9, ये आपका बच रहा है किसमें, ए डैश में, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी हाँ क्या करेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कि जो दोनों में से कॉमन मिलता है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो क्या दोनों में कॉमन है, तो एक देखिए यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक है और कुछ है क्या, नहीं, तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, यानी दोनों जगह 9 है ना। एक क्या आपका आ गया RHS, यानी हम देख रहे हैं कि LHS भी बराबर और RHS भी बराबर, यानी हमारा है ना क्या है प्रूफ, है ना A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट है ना इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। इसको हम क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, है ना। प्रूफ देखिए सामने है, क्योंकि LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, समझ गया, यानी LHS बराबर और RHS भी बराबर आ गया, ठीक है। चलिए देखिए क्या करता है, दो में क्या करता है, बस सेम वही चीज़ है भाई, है ना, फिर उसको वही कर देना। अच्छा ये तो रहेगा आपका, है ना, इसी पे आपको बनाना है। देखिए आपका बी में था 2 3 5 7, है ना, ये था क्या है इसमें, आपको इसमें है ए यूनियन बी का डैश इंटरसेक्शन, सॉरी दूसरा में है आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, जब इसको कीजिएगा तो ए डैश यूनियन बी डैश बन जाता है ना। दोनों क्या बनता है, अलग अलग, ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसको हम करते हैं, है ना, प्रूफ करते हैं, तो इसको हम मानेंगे LHS और ये है RHS, दोनों देखते हैं बराबर है। तो पहले हम करेंगे ए यूनियन बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है देखिए, तो ए और बी में, तो ए और बी में 2 कॉमन है, दोनों जगह है, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, यानी सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है दोनों में, और कुछ नहीं मिल रहा। अब क्या हम करेंगे, इसका हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट, है ना, यानी कॉम्प्लीमेंट यानी करेंगे इसका। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यू में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम घटा देते हैं तो क्या हमको मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कीजिए, तो आपको देखिए क्या है, यू में आपका है 1 से लेकर 9 तक है, तो और क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है आपका सिर्फ 2 ही है ना। तो इसमें से अगर हम 2 को निकाल देंगे, हटा देंगे इसमें से, तो क्या हमको बचेगा, 1 3 4 5 6 7 इतना बचेगा, यानी आपको बच जाएगा क्या, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका किसमें बच गया, तो ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करने पे, है ना, ए बच गया। अब हम देखते हैं कि RHS में भी बराबर है कि नहीं है, तब तो प्रूफ होगा। देखिए अब हम करेंगे क्या है, RHS में आपका है तो ए, है ना, हम क्या निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, यूनियन में से अगर हम ए को घटा देंगे तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाती है, ठीक है। तो करिए, इसमें से घटा देंगे तो क्या आपको बचेगा, देखिए 2 तो खत्म हो जाएगी यहाँ से, आपको बचेगा क्या, तो बचेगा आपका 1 बच जाएगा, है कि नहीं, और क्या बच गया आपका 3 बच जाएगा, 4 खत्म हो जाएगी, 5 बच जाएगी आपको, और क्या 6 खत्म हो जाएगी, 7 आपको मिल जाएगा, है ना, 8 भी कट जाएगा, 9 मिलेगा आपको, ये आपको बच गया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट करने यानी यूनियन में से अगर हम बी को घटा देंगे तो हमको बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कीजिए इसको, अब इसमें से क्या 2 खत्म कर रहे हैं तो हम आपको बच गया 1, है ना, 3 भी खत्म हो जाएगी, 5 भी खत्म, बच जाएगा 4, है ना, 7 भी खत्म हो जाएगी, बच गया आपको 6, है ना, और 8 बच गया और 9 बच गया। ये आपका मिल गया ए डैश और बी डैश दोनों मिल गया। आप क्या करना है, इसका यूनियन करना है। यूनियन का मतलब सभी को मिला दीजिए, क्या कीजिए, सभी को मिला दीजिए, तो सबको मिला दीजिए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए मिला दीजिए सबके, तो 1 यहाँ भी है, यानी सभी जगह मिल रहा है, और क्या देखिए 3 यहाँ भी है,
4 भी है, और क्या है देखिए 5 वहाँ है, 6 यहाँ है, 7 ऊपर में है ना, 8 नीचे में है और 9 यहाँ पे है। देखिए ये मिल रहा है। देखिए तो ये बराबर है क्या, एक सिर्फ 2 हटा के बाकी सब है, इसमें भी 2 हटा के बाकी सब है। तो हम कह सकते हैं ए क्या है ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या मिलेगा हमको, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना। कैसे, क्योंकि हम लोग LHS बराबर क्या किए हैं, RHS कर दिए, यानी प्रूफ हम लोग किए है ना, क्या किए हैं, प्रूफ हम लोग कर दिए, समझिए। यानी इसको सिद्ध हम लोग कर दिए कि RHS भी बराबर है और LHS भी बराबर है, दोनों जगह बराबर है। ठीक है, चलिए देखिए 5 में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन डायग्राम है ना, वेन आरेख खींचिए। आपको वेन आरेख इसका खींचने बोल रहा है भाई। देखिए इसी के माध्यम से हम खींचते हैं है ना। देखिए ऐसा नहीं कि अभी इसको कि हम किसी के एग्जाम्पल में आपको ये रखे हैं है ना, आप किसी को भी एग्जाम्पल में कुछ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपका है ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना, और इसका हमको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम तो कैसे बनेंगे, देखिए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले क्या होती है कि यूनिवर्सल में से हम घटाएंगे किसको, तो इसको, यानी ए यूनियन बी को, तो इसको ऐसे बनेगा है ना। देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, हम ये पूरा ये क्या है, एक थाली, क्या चलिए मान लीजिए क्या है, ट्रे है, ये क्या है, ट्रे है ना, ट्रे है। ठीक है, अब ट्रे है, अब ट्रे में क्या रखें हम, सूजी रखें है ना। बर्थडे में आप देखेंगे कभी कभी सूजी बनता है ना या आपको है ना बर्फी बनाने के लिए भी आएगा है ना, उसको पूरा बिछा देगा है ना खोवा को। तो ये ट्रे है ना, इसमें रख दिए क्या, सूजी रख दिए। ठीक है, अब क्या हमको ए यूनियन बी, तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी का। ठीक है, तो यूनियन का मतलब तो सबको मिला के लिख दीजिए, क्या कीजिए, सभी का, यानी सभी का मिला के लिख दीजिए। तो मान लीजिए ये क्या है, यूनियन, इसको क्या बोलेंगे हम, सॉरी इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब पूरा ट्रे, जितना ट्रे आ गया सभी का, जितना उसमें खोवा है ना, जितना सूजी है जो सभी का उसमें आ जाएगा, यूनिवर्सल। अब इसमें कोई मान ली ए नाम का कोई सेट है, हम लग दिए, और क्या है इसमें बी नाम का भी कोई सेट है, ये हो गया। तो क्या मिल गया आपका, ए यूनियन बी आपका मिल गया। क्या मिल गया, ए यूनियन बी। अब हमको क्या करना है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यही ना है ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी आपका ये है पूरा है ना, यानी सबको मिला दीजिए, क्या मिल गया आपको, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को हम क्या करेंगे, इसमें से निकाल रहे हैं क्या हम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिवर्सल में से जब इसको निकाल दीजिएगा तो जो बचेगा वही आपका हो जाएगा है ना, ए यूनियन बी में। तो इसका हम आगे करेंगे। तो जब हम दूसरा इसका वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऐसे है ना, ये तो है यूनिवर्सल है। अब इसको में से हम इसको निकाल रहे हैं है ना, देखिए यानी यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी को हम निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा है ना। तो ए यूनिवर्सल बी का हम क्या करें, डैश कर दिए। तो बाबू भाई जस्ट हम बताएं कि किसी को जैसे हमको ए डैश निकालना है, तो ए डैश निकालने के लिए यू में से अगर हम ए को घटा गए तो ए डैश मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम ए यूनियन बी डैश हम करेंगे, करने का मतलब होगा कि यू में से ए यूनियन बी को जब घटाएंगे तो हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमको मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको यदि पूरा ट्रे में से जो सूजी इसको हम काट के रखे थे इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये तो बच जाएगा, खाली बच जाएगा जगह है ना, यानी ये जगह बच गया खाली, इसके लिए जगह खाली बच गया। और बाकी बचा जगह कौन, तो ये जगह आपका मिला हुआ है ना, ये जगह आपका बचा हुआ है। और ये तो अब खाली हो गया क्योंकि वो जो है ना, आपको ये जगह यानी इसको क्या कर दिए हम, कलर कर दिए। ठीक है, ये तो आपको खाली रह गया, तो ये इसका आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का इसका वेन डायग्राम इसका बन गया, समझ गए। चलिए दूसरा आगे बनाते हैं है ना। देखिए बोलता है ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए
बस सेम यही चीज है भाई इसमें भी। देखिए इसका सेम ही आरेख बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, जैसे पूछ रहा है आपका दूसरा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। तो इसको हम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एक ए है डायग्राम, ठीक है, तो हम एक क्या है यूनिवर्सल, एक क्या पूरा है यूनिवर्सल, हम सभी क्या मानेंगे यूनिवर्सल। एक पूरा ब्रह्मांड है उसको क्या मानेंगे यूनिवर्सल। उस ब्रह्मांड में पृथ्वी है, मंगल है कि नहीं, बुध है, बहुत सारा ग्रह है। तो उस तरह से ये होता है पूरा, यानी पूरा क्या हो जाता है यूनिवर्सल हो जाता है, ठीक है। तो पूरा यूनिवर्सल है। इसमें एक है ना, एक ए नाम का कोई सेट है और एक बी नाम का सेट है। अब हम क्या करेंगे, इसको डैश हम करेंगे। तो डैश करने के मतलब हो गया कि यूनिवर्सल में से हम क्या किए, ए को निकाल दिए। क्या कहिए, ए को निकाल दिए। तो ए को निकलेगा तो सभी ए निकल गया यहाँ से, है ना। और फिर क्या किए, हम इसको बी को भी निकालिए और क्या भी निकाले, कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको भी निकाल दिए। तो सब जब हम निकाल दिए तो ये तो भाई खाली रह गया यहाँ पे, क्योंकि देखिए अभी हम सभी को निकाल रहे हैं ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कॉमन पार्ट को भी निकाल देना। क्या होती है, कॉमन पार्ट को भी निकाल देना। तो क्योंकि डैश हम किए तो सबको निकाल दिए, तो बचा आपको क्या, तो आपको बच गया ये, आपको बच गया, है ना, ए, ये है ए और ये है बी। तो इसको तो हम पूरा को निकाल दिए बाहर, तो बचा आपको ये जगह आपको बच गया, इतना जगह आपका बच गया। ये तो पूरा आपको खाली हो गया, क्योंकि अभी भी हम लोग जस्ट प्रूफ किए कि इसका बराबर क्या होता है, तो इसका बराबर होता है ए यूनियन बी का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अभी जस्ट इसका देखिए ये होता है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर निकाले ना, इतना आता है, यानी दोनों का डायग्राम सेम रहेगा। समझिए दूसरा का। देखिए तीसरा का भी सेम वही चीज़ है ना। देखिए उसको अभी देख लेते हैं। देखिए क्या है, ए यूनियन बी, है ना, तीसरा में है ए इंटरसेक्शन बी का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है, यानी, है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट करके बराबर में, अरे क्या बोलना, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इंटरसेक्शन बी का करना, चलो ठीक है यही है। अब इसको करना है तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, हम इसका डायग्राम बनाने के। तो क्या करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया यूनिवर्सल पूरा हो गया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ये है आपका इंटरसेक्शन, एक सेट ए हो गया और एक सेट ए, मान लीजिए ए नाम के है और ये है बी नाम के। तो कॉम्प्लीमेंट क्या, सॉरी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन पार्ट, यानी अगुआ जो दोनों तरफ काम करता है। तो अगुआ भाई यही ना रहेगा, क्योंकि ये कुछ ए में भी हेलल है और बी में भी है कि नहीं, तो यही अगुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से काम कर रहा है, लड़की तरफ से भी लड़का तरफ से, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, यानी अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डैश कर रहे हैं, तो डैश करेंगे तो हम इसको बाहर निकालेंगे, तो बच जाएगा कौची, तो बचेगा आपको जो अगुया है उसको हम बाहर निकाल देंगे। लिए हम इसको में से बाहर निकाल दिए, है ना, यानी ई पार्ट को बाहर निकाल दिए, तो आपको बचेगा कौची, यही ना बच गया, पूरा आपका पास बच गया ये सब, है ना, ये सब आपका पास बच गया, ये सब आपके पास बच गया और ये आपको खाली रह गया, है ना, इतना, क्योंकि बाहर निकाल दिए, ठीक है, इतना। तो इसका डायग्राम आपको ये बन गया, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, चौथा में क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश है। देखिए इसका डायग्राम बनाइए आप, इसका बनेगा ऐसे, है ना, ये है आपका यूनिवर्सल है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल ही है आपका। अब यूनिवर्सल है तो इसमें सेट हम रखते हैं, एक ए नाम का सेट है और एक बी नाम का सेट है, ठीक है। चलिए इसको जरा सा बड़ा बनाते हैं, एक ए नाम का है और एक बी नाम का है, ठीक है, दो सेट है, ठीक है। अब क्या किया, हम डैश किए, किसका किए, तो यूनियन का डैश किए हम। तो यूनियन का डैश मतलब यूनिवर्सल में से, देखिए यूनिवर्सल में से जब आप ए को घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ए डैश मिलेगा, ठीक है, ए डैश मिलेगा। तो हम इसमें से घटा रहे हैं, देखिए, तो हम क्या करें, ये पूरा ये है ए
और ये है बी। देखिए इतना जो भाग है हम इस पूरा भाग को हम इसमें से बाहर निकाल देंगे, है ना, यानी ये वाली भाग को हम भी बाहर निकाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ से ये वाली भाग को पूरा ए को, हाँ पूरा ए यही ना आएगा, पूरा ये इधर से आ गया इतना, है ना। और क्या करेंगे यूनियन, इसको भी हम पूरा ए को, पूरा बी को हम बाहर निकालें, यानी ये वाला को पूरा हम बाहर निकाल दे रहे हैं। ये है मेरा ना, इसको हम बाहर निकाल देंगे तो आपको बचेगा क्या, बचेगा आपका इतना ही आपको बचेगा, है ना। देखिए है ना, इसको हम क्या किए, इसका एक कलर हो गया आपका, देखिए ए हुआ ना, है ना, ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब देखिए हम इसको जो बचा ए, देखिए समझिए इसको फिर से, आपको ये है और ये बी है, ये है आपका ए और ये है आपका बी, है ना, यूनियन में से। देखिए आप ए में से जब हम यानी ए कुछ मान लीजिए ये पूरा का था ए, है ना बाबू, पूरा ए है यहाँ से यहाँ, और ये पूरा बी है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ पूरा ए बी है और यहाँ से यहाँ पूरा ये कितना है ए है, ठीक है। अब हम ए डैश करेंगे, यानी यूनिवर्सल में से हम जब ए को घटाएंगे तो ए मतलब पूरा निकलेगा, क्या निकलेगा, पूरा निकलेगा। ए हम पूरा निकाल दिए, यहाँ से हम पूरा इसको निकाल दिए, क्या किए, पूरा हम सभी को निकाल दिए। देखिए यहाँ से यहाँ पूरा को निकाल दे रहे हैं, है ना। और क्या किए, और बी को भी निकाल दे रहे हैं, देखिए बी यूनियन को भी निकाल दिए, यहाँ से देखिए पूरा बी को भी निकाल दिए, है ना, बी को। अब ये जो देखो ये जो निकला ये 2 बार निकला, यहाँ से कहेंगे 2 बार, क्योंकि हम क्या करें इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट का तो घटा देना है, यानी यूनिवर्सल में से इसको बाहर निकाल देना। तो हम इसको 2 बार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम 2 बार कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जब 2 बार कर रहे हैं यानी एक बार हम ए को में से भी घटा के निकाल दिए और एक बार ए में से कर रहे हैं, तो भाई कोई एक ही बार निकालिएगा, तो यानी ये आपका रह जाएगा, है ना। तो इसका अगर बनाइएगा डायग्राम बनाइएगा तो आपको ऐसे बनेगा, ये बनेगा, है ना, क्योंकि आपका देखिए एक खाली रहेगा, एक क्या रहेगा आपका निकल गया, ये तो पूरा निकल गया, है ना। तो आपको बच जाएगा क्या, इतना आपको बच जाएगा। ये आपका बच गया, है ना, आपका इतना, आपका ये जो भाग है ये आपका खाली है, इतना आपको भाग बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आपका निकल गया ए यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपका 5 का डायग्राम आपका बन गया, समझ गए। चलिए अब देखिए 6 में क्या बोलता है। 6 में बोलता है आपको कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी भुजाओं का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल है, ठीक है। यदि सेट ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण कितना चाहिए, 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश निकालिए, है ना, ए डैश आपको पूछा है। देखिए देखिए, तो हम क्या मानते हैं, u बराबर यानी 6 का, हम u बराबर मानते हैं सभी, है ना, सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुजों का, अरे यार सही से लिखा, चलो को u बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी क्या माने हम, ये बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब ए हम मान रहे हैं तो ए बराबर क्या बन गया, तो ए बराबर हम मानते हैं सभी त्रिभुजों, है ना, सभी त्रिभुजों का, सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो कम से कम, जो कम से कम 60 डिग्री हो, जो एक कोण कम से कम 60 डिग्री हो, जो एक कोण, है ना, जो एक कोण
है ना, कम से कम 60 डिग्री का हो, है ना। तो देखिए त्रिभुज का भाई तीनों कोनों का हम बात करते हैं तो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का इसका टोटल होता है। कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री। तो हो सकता है कोई होगा इसका 45 होगा, तो कोई कुछ और होगा, कुछ और होगा, है कि नहीं। तो ये अलग अलग चीज़ों का, यानी टोटल योग कितना होना चाहिए, 360 आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सभी त्रिभुजों का है। अब हम ए में मानते हैं कि कम से कम एक जो कोण होना चाहिए वो 60 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अगर एक कोण 60 डिग्री का है तो ये भी कितना आना चाहिए, तो ये भी 60 का आएगा और ये भी कितना आना चाहिए, 60 का। तब तो दोनों का योग मिला के कितना आएगा, 180 होगा कि नहीं, कितना आएगा, 180 आएगा, है ना। जरूरी नहीं है ये चीज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखिए ये भी होना चाहिए या तो ये भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये है 30 डिग्री का है ना, तो ये आपको मान के चलिए कितना हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 6 9, तो हो सकता है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये 90 का आपको कभी भी देखिए, अगर कोण ये जब भी बनता है सीधा कोण आपको 90 डिग्री का बनेगा। कितना कोण, सीधा कोण 90 डिग्री एकदम सीधा आ रहा है, सीधा चलेगा, ये 90 डिग्री का। ये झुका हुआ कोण कभी आपको 90 डिग्री का नहीं बनता, समझिए कि नहीं। तो क्या होगा इसका आपको बनेगा, है ना, ये हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल में से अगर हम एक को घटाएंगे तो क्या हमको मिलेगा, एक कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट आपको कौन मिलेगा, तो हम एक कॉम्प्लीमेंट पे आपको मिलेगा सभी, है ना, सभी समबाहु समबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों का समुच। देखिए कैसे, यानी इसका क्या सेट बनेगा कि सभी समबाहु त्रिभुजों का, अगर हम यूनिवर्सल में से अगर ए को हटाइएगा तो क्या आपको मिलेगा, सभी समबाहु त्रिभुजों का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ना बाबू, आपको जैसे ये है ना त्रिभुज है, ये है त्रिभुज आपका, ठीक है। तो ये आपको एक कोण कम से कम 60 डिग्री का होना चाहिए। तो जब 60 डिग्री का होगा तो ये भी तो होगा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का भी होगा और ये भी 60 का होगा, तब ना जाके पूरा टोटल 180 होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये जब तीनों कोण जब 60 डिग्री का होता है, तीनों कोण जब बराबर होता है तब उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें से यानी सभी जिसका कोण 60 डिग्री का हो तो यही खाली बचेगा, समबाहु खाली बचेगा, क्योंकि जब हम यूनिवर्सल में से किसी एक कोण का हम निकालेंगे कि कम से कम 60 डिग्री का होना चाहिए, उसको हम निकाल देंगे तो यही बच जाएगा ना बाबू, है कि नहीं। तो क्या सभी समबाहु त्रिभुज का समुच्च ये आपका बच जाएगा, ठीक है। 6 में, चलिए 7 में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 7 में आपको बनाने के लिए एक एग्जाम्पल की आपको सहायता मिलेगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में चलिए किसी को ले लेते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल के रूप में हम आपको ले लेते हैं, क्या 7 में बना रहे हैं। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं, यू बराबर है, तो यू बराबर मान लेते हैं, हम लिखते हैं ए, 1 हो गया, 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ये आपका हो गया यूनिवर्सल। चलिए हम बी बराबर, चलिए ए बराबर हम मानते हैं, क्या मानते हैं, ए बराबर। तो ये आपका हो जाएगा, चलिए हम ए बराबर मानते हैं, है ना, 2 4 6 8, ये आपका है ए बराबर, इतना ही आपको कम हो जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं, हम एक यूनिवर्सल सेट माने जिसका यूनिवर्सल सेट में कितना है, 1 से लेकर 9 तक है। हम सेट ए में माने 2 से लेकर 6 तक है, यानी 8 तक है, सम संख्या है। अब आपको क्या पूछा, पहला आपको क्वेश्चन पूछा है कि ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी, अच्छा ए डैश बराबर क्या होगा। यहाँ पे आपको खाली जगह पूछा क्या होगा, तो करके देख लेते हैं। तो पहले हम ए निकालते हैं, ठीक है। ए तो भाई ये सेट है, ये है। अब हम ए का डैश करेंगे, तो डैश करने के लिए क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल में से हम घटाते हैं ए को, हमको ए डैश निकालना, क्या निकाल, ए डैश। तो ए डैश निकालने के लिए हमको यूनिवर्सल में से जब ए को घटा देंगे तो ए डैश हमको मिल जाएगा। तो हम इन ए में देखिए क्या है, 2 4 6 8, यानी हमको ए यूनिवर्सल, आपको यही ना, यूनिवर्सल्स में अगर हम ए को घटा दें, जो कि इसको अगर घटा देंगे तो जो बचेगा वो ए डैश बचेगा। देखिए 2 4 6 8 को इसमें हटा दीजिए तो बचेगा आपको क्या, 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और क्या बच गया आपको, 7 बच गया और 9, ये आपका बच गया। ये क्या बच गया, अब बच गया।
अब क्या कीजिए, इसको कर दीजिए यूनियन। तो ये जो क्या आपको मिला, ये मिला आपको ए डैश बराबर, ए क्या है, ए डैश बराबर, और ए बराबर यहाँ। तो अब हम करेंगे ए यूनियन बी, अरे यार, ए यूनियन ए का डैश, ए यूनियन ए का डैश। तो देखिए ये है आपका यहाँ पे सेट ए नाम का, जिसका इसमें आपको है अवयव है। ए डैश नाम का देखिए आपका यहाँ पे है। तो अब इसका और इसका करिए यूनियन कीजिए। क्या कीजिए, यूनियन। यूनियन मतलब सभी को मिला दीजिए। क्या कीजिए, सभी को मिला दीजिए। तो सबका मिला के लिखिए। देखिए एक यहाँ में है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 लिखिए। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए। 3 यहाँ पे है ना। 4 देखिए वहाँ पे है। 5 देखिए यहाँ पे है। 6 वहाँ पे है। 7 यहाँ पे है। 8 है वहाँ पे, और क्या मिलेगा, 9 यहाँ पे। देखिए तो कितना मिला, यही ना। तो क्या आपको मिल गया, अगर हम ए यूनियन, देखिए ये 9 वाला मिल रहा है आपको। देखिए तो ए वाला यू बराबर, यानी हम ए यूनियन बी का अगर हम अरे यार हमेशा बोल दे रहे हैं, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बराबर आपको यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यू। तो यहाँ पे भरागा क्या, आपका यू, क्योंकि टोटल ये वापस यहीं पे आपको पहुँच जा रहे हैं, यानी यू आपको मिल गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्या बोलता है, फाई। देखिए दूसरा पूछा है, यानी फाई का आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए और इंटरसेक्शन कीजिए किसका, एक का, और बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए तो जब हम इसका करेंगे बाबू, है ना, तो क्या हो जाएगा, फाई का मतलब खाली, कुछ नहीं, यानी फाई का मतलब खाली। तो हम फाई करेंगे, यहाँ से क्या कर सोल्व कर रहे हैं, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से फाई को घटा देना तब तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, है ना। तो यानी फाई का मतलब कुछ नहीं, यानी खाली को घटाइए। हम मन करता है कि इसमें से घटाएंगे भाई 0 के, जैसे एकरा में से हम 0 घटाएंगे तो कुछ घटेगा नहीं, वही चीज़ रह जाएगा, है कि नहीं। यानी आपको इसका बराबर क्या मिल गया, यू मिल गया। क्या मिल गया, यू मिल गया। क्या है, यानी जब हम फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यू मिल गया। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ घट ही नहीं रहा, तो यही ना लास्ट में बच गया। अब हम क्या करेंगे, ए में हम करेंगे इसका इंटरसेक्शन, तो यू इंटरसेक्शन ए कर देंगे। जो भी यू यानी ए और यू में क्या, ए और यू में दोनों कॉमन मिलना चाहिए, उसको होता है। देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, है कुछ, हाँ, तो कॉमन आपको मिल रहा है क्या, 2 मिल रहा है। देखिए तो, है ना, क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमन कुछ मिलेगा, तो 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6। देखिए इसमें से अगर कीजिएगा तो 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, और 8 मिल रहा है, ये ना कॉमन मिल रहा है। अगर हम यू इंटरसेक्शन ए हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए कॉमन दोनों में, तो दोनों में कॉमन 2 है, 4 है, इसमें भी 6 है, और यहाँ पे 8 है, यानी ये आपका मिल गया। तो एक किसके बराबर है, तो ये है आपका 1 के बराबर। किसके बराबर, तो 1 के बराबर। तो हम कहेंगे यानी ए, अगर हम ए फाई को कॉम्प्लीमेंट करके अगर हम ए के साथ में हम क्या करेंगे, इसको तो इंटरसेक्शन करेंगे, तो हमको वापस वहीं पे क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। ए नाम का सेट वापस हम वहीं पे पहुंच गए, यानी ए पे पहुंच गए। ठीक है, घुमा फिरा के यहीं पे आ गया, समझ गए। चलिए तीसरा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए तीसरा है ए इंटरसेक्शन ए का डैश, ए इंटरसेक्शन ए का डैश, ए है ना। चलिए बराबर देखिए, तो अभी हम अगर इसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन डायरेक्ट हम निकालते हैं। देखिए ए डैश का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, क्या निकाल, सॉरी, ए डैश निकाल रहे हैं। तो ए डैश निकालने के लिए क्या हम करेंगे कि आपको ए बराबर देखिए दिया हुआ, हमको ए डैश चाहिए। तो ए डैश करने के लिए यूनिवर्सल में से हम इसको घटाएंगे, तो आपको देखिए घटेगा 2, 4, 6 खत्म हो जाएगी, है ना। तो आपको 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, है कि नहीं, और क्या बच गया आपको 6 तो खत्म, 7, 8, अच्छा 8 भी खत्म हो जाएगी, 9 बच जाएगी, ये आपको बच गया। ठीक है, अब आपको इसको क्या कीजिए, इंटरसेक्शन कीजिए। तो देखिए तो इंटरसेक्शन तो दोनों कॉमन, तो कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे है कुछ कॉमन नहीं। तो जब कोई कॉमन नहीं तो क्या बोलेंगे, उसको फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई, यानी खाली है,
कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है खाली। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, फाई, यानी खाली। और क्या होता है, हाँ फोर्थ में देखिए आपको पूछ रहा है यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश इंटरसेक्शन ये पूछा है, चलिए इसको निकालते हैं, है ना। तो यू डैश यानी यू में, यानी खुद को खुद में से घटाना यू डैश कहलाता है। यानी यू डैश आपको निकालने के लिए क्या कीजिए, यू में से ही जब यू को घटाएगा तब जाके यू डैश मिलेगा, है ना। तो यू में से यू को घटाएगा तो क्या मिलेगा, जीरो, जीरो मिलेगा, यानी खाली हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो को हम ए के साथ में क्या करेंगे, हम बराबर आपको जीरो मिल गया। अब जीरो को हम ए के साथ में क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे कि तो भाई कॉमन कुछ है। देखिए जीरो का मतलब खाली, क्या होनी चाहिए, खाली। जीरो का मतलब क्या होती है, खाली। अब खाली है, अब ए इंटरसेक्शन क्या करेंगे, ए अरे यार क्या खराब हो जाता है, ए इंटरसेक्शन ए हम करेंगे। ए के साथ में क्या कॉमन ढूंढ रहे हैं, तो देखिए सेट ए जो होता है, कोई भी जब सेट होता है उसमें खाली हमेशा रहता है, यानी फाई उसमें रहेगा। आपको ये सेट जब पढ़े तो उसमें याद आपको होना चाहिए, यानी फाई नाम का सेट ए में, यानी कोई भी सेट में फाई हमेशा रहता ही है। तो इसके अंदर फाई है, तो यहाँ भी फाई है, और इसको क्या करें, कॉम्प्लीट कॉमन दोनों में ढूंढ रहे हैं। तो ए में भी फाई है और ये तो फाई है, तो क्या मिल गया, कॉमन दोनों मिलेगा। क्या कॉमन मिला, तो फाई कॉमन मिला। यहाँ पे क्या इसका हो गया, फाई, समझिए। तो ये आपका 1.5 खत्म हुआ, है ना। इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे 1.6 पढ़ेंगे।